हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और जो फेमस राइटर हैं जेएम कीन्स और एडम स्मिथ, इन दोनों ने कौन कौन सी बुक लिखी हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। तो बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जहां पर हम जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं या फिर जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं बड़े लेवल पे, वो सारे इकोनॉमिक इश्यूज यहां करेंगे सॉल्व। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एट एन एग्रीगेट लेवल। इकोनॉमी के जितने भी इश्यूज हैं, जैसे इश्यू है इन्फ्लेशन का, इश्यू है पॉवर्टी का, इश्यू है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये सारी दिक्कतें जहां दूर करेंगे, इस तरह की इकोनॉमिक्स कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात करते हैं कि कैसे दूर करेंगे इन प्रॉब्लम को। तो बच्चों, प्रॉब्लम दूर करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे। फिस्कल पॉलिसीज के बारे में विशेष डिस्कशन हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, और मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 बैंकिंग एंड मनी के अंदर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इकोनॉमिक इश्यूज से डील करेंगे बड़े स्तर पे, एग्रीगेट लेवल पे। आगे कहता है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये ओवरऑल इकोनॉमी पे फोकस करती है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है एक पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर पर्टिकुलर मार्केट पर, पर्टिकुलर कस्टमर पे, पर्टिकुलर फर्म पे। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करेगी ओवरऑल इकोनॉमी पे, जिसके अंदर इंक्लूड करेंगे फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन सारे ही एलिमेंट के बारे में डिस्कशन होगा कि कौन कौन से हम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें ताकि इकोनॉमी की जो कुल इनकम है वो इंक्रीज कर सकें। ऐसी कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें ताकि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर सकें। गवर्नमेंट कौन सी फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करे ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर कैसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करे या फिर पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करे इकोनॉमी के अंदर ताकि महंगाई और मंदी दूर कर सके। तो हर एक चैप्टर के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम करने वाले हैं। जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे वैसे हम सॉल्यूशन करते जाएंगे ओवरऑल टॉपिक्स का। ये अब बात करें दूसरे टॉपिक की कि एडम स्मिथ के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कौन कौन सी बुक्स लिखी इन्होंने। तो एडम स्मिथ, जिन्हें हम फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई जो फेमस है 1776 में आई, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। ये वाली बुक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई। आपको ये नाम एज इट इज याद करना है। कभी कभार ये आ जाता है किस ईयर में लिखी गई है, तो वो है 1776। अब बात करें जेएम कीन्स, जो सर जॉन मैनार्ड कीन्स हुए, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। एक डिफरेंस और कि जितनी भी थ्योरीज आई जेएम कीन्स की, ये मेनली कंसर्न थी मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, और जितनी भी थ्योरी आई एडम स्मिथ की वो मेनली कंसर्न थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूँ, जेएम कीन्स ने जो भी थ्योरी दी या जो भी प्रिंसिपल दिए वो पूरी इकोनॉमी के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। जबकि एडम स्मिथ के जितने प्रिंसिपल्स, जितने भी पॉलिसीज थी, वो एक इंडिविजुअल मार्केट या फिर इंडिविजुअल फर्म या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थी। जेएम कीन्स की बात करें, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका मेनली रिसर्च वर्क मैक्रो से रिलेट करता है। आगे कहता है इसी में, ही कंसिडर्ड हिज थॉट्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज। इन्होंने अपनी जो भी रिसर्च पे काम किया वो सारी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में। इनकी दो बुक आई जो बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है दूसरी वाली बुक जो आई 1936 में। पहली बुक है द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस जो आई 1990 में, 1919 में। दूसरी बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो आई 1936 में। दूसरी वाली बुक इनकी ज्यादा फेमस है। ये बात थी बच्चों जेएम कीन्स और एडम स्मिथ की कौन कौन सी बुक्स थी जो अपने एग्जाम से रिलेवेंट है। बच्चों, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। आगे बात करता है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर तो यही है, इंट्रोडक्शन। मैं दूसरे चैप्टर में बात करूंगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। मुझे एक इकोनॉमी की कंप्लीट इनकम निकालनी है तो वो यहाँ इस चैप्टर के अंदर पता लगेगा। इस चैप्टर में रहेंगे 3 मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। उसके बेसिस पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग निकाली जाएगी।
और इस चैप्टर में ही मुझे निकालने को मिलेगा पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति की पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, इकोनॉमी की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इकोनॉमी की ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट जो इनकम से ही रिलेट करते हैं वो यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले भी रहेंगे। अगला मनी एंड बैंकिंग में यहाँ मैं बात करूंगा बार्टर सिस्टम की और मनी सिस्टम की, कि बार्टर सिस्टम जो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम था, वो एबॉलिश क्यों कर दिया, मनी सिस्टम क्यों लेके आई, मनी के फॉर्म में कौन कौन से अदर फॉर्म कंसीडर किए जाएंगे, मनी को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर बैंकिंग की, कि आज इकोनॉमी के अंदर बैंक्स कितने टाइप की हैं, बैंक कैसे पैसा कमाती हैं, कमर्शियल और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंसेस है, कमर्शियल बैंक कैसे काम करेगी इकोनॉमी के अंदर, पैसा कैसे क्रिएट करेगी, और सेंट्रल बैंक कैसे फंक्शन इकोनॉमी के अंदर परफॉर्म करती है। ये चैप्टर नंबर सेकंड, ये चैप्टर नंबर थर्ड। और इसी वाले चैप्टर नंबर थर्ड में ही मैं बात करूंगा इकोनॉमी की इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को दूर करने के लिए आरबीआई जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, जो है मॉनेटरी पॉलिसीज, वो कब कब और किस फॉर्म में इंप्लीमेंट की जाएंगी। अगला रहेगा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने इस चैप्टर में भी इनकम निकाली और इस चैप्टर में भी इनकम निकालूंगा, लेकिन दोनों में इनकम निकालने का तरीका अलग रहेगा। और इसी टॉपिक के अंदर बात करेंगे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कब कब आ सकता है। तो यहाँ इन्फ्लेशन की बात, यहाँ बात पॉलिसीज की कैसे कम करेंगे, और यहाँ बात इकोनॉमी की इनकम निकालने का। अगला गवर्नमेंट बजट चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर बात करेंगे गवर्नमेंट अपने बजट में, जो हर साल गवर्नमेंट बजट लेकर आती है फरवरी में, जो आने वाले ईयर के लिए, आने वाले फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर के लिए अप्लाई होता है, तो उस बजट को लाने का मोटिव क्या है, मतलब बजट का ऑब्जेक्टिव और बजट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट बजट के अंदर फिस्कल पॉलिसीज जो इंप्लीमेंट करती है, फिस्कल पॉलिसीज के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज इंक्लूड की जाएंगी। आखिरी चैप्टर नंबर 6 ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर ये चैप्टर दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक रहेगा बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा रहेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो जो भी गुड्स, सर्विसेज, लेबर मार्केट, इनके फॉर्म में ट्रांजैक्शन होंगे वो आएंगे बीओपी के अंदर, और इन सभी ट्रांजैक्शन से इकोनॉमी की एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो कवर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट में। बच्चों ये अपना स्कोप रहने वाला है, ये हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सारे ही टॉपिक्स का वेटेज रहेगा 8 नंबर, हर एक टॉपिक का जो वेटेज है वो रहेगा 8 नंबर। और जो फर्स्ट वाला जिस टॉपिक के अंदर, जिस चैप्टर के अंदर मैं ये सारे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ये इस नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ही, इसके वेटेज में ही इंक्लूड किया जाए। ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। अगले लेक्चर में बात करेंगे इकोनॉमी के टाइप्स कितने रहेंगे, इसके अलावा इकोनॉमी के वेरियस पैरामीटर्स पे कौन कौन से टाइप्स हैं। ऐसे रिलेटेड लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ते रहें। थैंक यू।